हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। ये आपका अरेंजमेंट लेक्चर है, तो इसमें मैथ्स पढ़ेंगे चैप्टर एक्सपोनेंट्स। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर है एक्सपोनेंट्स। अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम आज, वो नोट कर लेंगे। ठीक है, ये है आपके सामने क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए। और ये स्टेटमेंट दी गई है आपको, ठीक है। अब बताना है ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं या नहीं है। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन को नोट कीजिए। और यहाँ पे आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को चेक कर लेते हैं। 600060 यही है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 6 है। इसके आगे कितने डिजिट हैं, उतने जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5। तो एक के आगे 5 जीरो, ठीक है। प्लस 0 इंटू 1 के आगे 4 जीरो, प्लस 0 इंटू 1 के आगे 3 जीरो, ठीक है। ये रहा 0, इसके आगे 1 2 3 4 जीरो, फिर ये 0, फिर 1 2 3 जीरो, फिर क्या आ जाएगा, इंटू 0 इंटू 1 के आगे 2 जीरो, ठीक है। ये 0, फिर 1 के आगे 2 जीरो, तो 6, 1 के आगे 1 जीरो, तो 0, ठीक है। इस तरह से एक्सपेंड करते हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं हम। अब देखिए 6 इंटू 1 के आगे 5 जीरो है, यानी 10 की पावर 5। ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। प्लस इंटू, ये प्लस होगा यहाँ पे भी, ठीक है। ये भी प्लस नोट कर लेंगे। और इस सब प्लस होंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। अब देखिए, जीरो से जिसको मल्टीप्लाई करेंगे वो तो जीरो हो जाएगा। बचा यहाँ पे 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 1, क्योंकि 10 पे एक ही जीरो है, फिर ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। अब मुझे बताइए कि क्या ये सही है। देखिए ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 2 है। 10 की पावर 1 होती तो ये सही होती स्टेटमेंट, लेकिन अब ये स्टेटमेंट फॉल्स कहलाएगी। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। 4 इंटू 10 रेज टू पावर 5, ठीक है। इन सब को यहाँ पे एक बार नोट करके हम सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझना। 4 इंटू 10 रेज टू पावर 5 प्लस 3 इंटू 10 रेज टू पावर 4 प्लस 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3 प्लस 1 इंटू 10 रेज टू पावर 0, ठीक है। बस इतना आपको दिया है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करके क्या ये राइट हैंड साइड जो दिया है वो आएगा, देखते हैं। 4 इंटू 10 रेज टू पावर 5 मतलब 1 के आगे 5 जीरो, 3 इंटू 1 के आगे 4 जीरो, 2 इंटू 1 के आगे 3 जीरो, फिर प्लस प्लस 1 है, 10 की पावर 0 है, यानी ये 1 हो जाएगा, है ना। 10 की पावर, किसी की पावर 0 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 1 होता है। तो इस तरह से रहने दो इसको। अब ये आ जाएगा 4 के आगे 1 2 3 4 5 जीरो,
प्लस 3 के आगे 4 जीरो, 1 2 3 4, प्लस 2 के आगे 3 जीरो, प्लस 1। ठीक है, कुछ इस तरह से ही होगा। तो अब इन सबको अगर आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 1 2 3 4 5, 5 जीरो, फिर 3 के आगे 1 2 3 4 जीरो, 2 के आगे 3 जीरो, फिर 1 यहाँ पे है, तो 1 0 0 2 3 4, ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो बताइए क्या ये सही है? यहाँ तो और कुछ लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सिमिलर पार्ट है बच्चों, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो अब इसको चेक करके देख सकते हैं आप। देखिए 8 इंटू 10 की पावर 6 है, यानी 8 के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो है, फिर प्लस 2 इंटू 10 की पावर 4 है, तो 2 के आगे कितनी जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4, ये आ जाएगा। फिर 5 इंटू 10 की पावर 2 है, तो 1 2 जीरो आएगा 5 के आगे, फिर 9 इंटू 10 की पावर 0 है, तो 9 यहाँ पे आ जाना चाहिए। ऐड करेंगे 9 0 5 2 0, एक जीरो और आएगा यहाँ पे। ठीक है, 9 0 5, फिर ये भी 0, फिर 2, फिर 0, फिर 8, ये आ जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर दिया है। ठीक है, वहां पे जो ये पावर एक्सपेंड करके स्टेप लिखते थे वो आप लिख के देखेंगे तो सेम आएगा। 65 वाला पार्ट देखिए, क्वेश्चन 65। यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे क्या दिया है, 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 प्लस 6 की पावर 0, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, सब एक एक है, तो ये 3 आ जाएगा। फिर अगर राइट हैंड साइड को देखो तो क्या है यहाँ पे, 4 प्लस 5 प्लस 6, यही है, इन सब की पावर 0 है, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 की पावर 0 है, ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 3 है, राइट हैंड साइड 1 है, तो ये इक्वल तो नहीं है, तो ये इक्वल क्यों लिखे हुए हैं, ये फॉल्स होगी स्टेटमेंट। नोट कर लेंगे इनको। तो ठीक है, नोट कर लिया बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है क्वेश्चन, इसको बोल रहे हैं कि आप अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो कैसे करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, उसके लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा मतलब, जैसे 2 की पावर 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 को 5 बारी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा ये, 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, इंटू 2 16, इंटू 2 32, 32 आ गया। फिर अगर ये हमने देखा, फिर 2 की पावर 3 कितना हो गया, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 4, इंटू 2 8, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए 2 की पावर 2 इंटू 2 भी है, ये एक टर्म है, 2 की पावर 3 इंटू 2, यानी 2 की पावर 4 आप बोल सकते हैं, तो 8 इंटू 2 ये 16 आ जाएगा। ठीक है, और क्या है, 4 की पावर 0, 4 की पावर 0 यानी 1 आ जाएगा।
ठीक है। और देखिए 3 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 आ जाएगा। फिर 3 की पावर 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 3 की पावर 6 तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। उसके बाद एक है हमारे पास 3 की पावर 5, ये क्या आएगा, फिर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ये आ जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8 इंटू 3, 8 या 24, ये आ जाएगा। तो अब इनको अगर अरेंज करके देखेंगे हम, ठीक है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा सबसे पहले। तो सोच के देखिए जरा, यहाँ पे 2 की पावर जो है 5 वो कितना है, 32 है। तो उससे कम पावर जो होगी 2 की वो उससे छोटे ही होंगे। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, 4 की पावर 0 दिख रहा है। ठीक है, हम अगर सारा कैलकुलेट ना भी करें तो भी आप बता सकते हैं। देखिए 4 की पावर 0, पहले मैं डायरेक्ट नंबर्स लिख देता हूं, है ना। तो यहाँ पे 4 की पावर 0 यानी 1, 1 सबसे छोटा होगा। फिर इससे बड़ा आपको क्या दिख रहा है, देखिए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ये कितना है यहाँ पे 24 है। नहीं, इससे भी छोटा हमें देखने को मिलेगा कुछ ना कुछ, क्या है 2 की पावर 3 इंटू 2, ये 16 है ना। एक से बड़ा फिर 16 आ गया, तो ये भी हो गया। देखो जो जो होते जाएंगे उनको आप टिक करते जाना, पता लग जाएगा सारे कवर हो गए नहीं। तो ये हो गया और हमने ये लिख लिया, ठीक है, 2 आ गए। फिर तीसरा क्या है, ये आ गए। फिर इससे बड़ा 16 से बड़ा इनमें कौन सा दिख रहा है आपको, 24, ये वाला। तो ये आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, 24 आ गया। ठीक है, और 24 से बड़ा फिर 27 दिख रहा है, 3 की पावर 3, है ना। तो ये लिख लेंगे, 3 की पावर 3 यानी 27। तो यहाँ पे कौन सा आ गया, 3 की पावर 3 हमने लिख लिया है, और 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 भी हमने लिख लिया, 24। अब कौन सा बचा, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6 और 2 की पावर 5। तो देखिए 2 की पावर 5 कितना है, 32 है, 27 से थोड़ा बड़ा 32 लिख लिया हमने। अब ये अभी तक क्यों नहीं लिखे, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 6, दो ही बचे हैं ना। चलिए 3 की पावर 5 को देखते हैं। तो ये क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 इंटू 3 9 हो गया, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81। तो 3 की पावर 4 ही 81 होता है ना। और ये इन सबसे बड़ा है जो अभी तक हमने सॉल्व किए हैं। तो 32 से बड़ा 3 की पावर 5 आ जाएगा, और 3 की पावर 6 तो इससे भी बड़ा आएगा, है ना। तो 3 की पावर 6 इससे भी बड़ा आ जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर होगा। अब ओरिजिनल अगर आप लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, 4 की पावर 0, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1, फिर दिस इज, ये ग्रेटर होगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, फिर ये बड़े, ऐसे ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑर्डर हमने यहाँ पे लिखा है इसका, असेंडिंग ऑर्डर में। आपको सारे सॉल्व करने, यहाँ आप अगर करना चाहें कर सकते हैं। देखिए 3 की पावर 4 ये आ गया 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 243 आ जाएगा। तो 3 की पावर 5 243, फिर 3 की पावर 6 729, आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट करिए, अगर वैसे काम चल रहा है और हमें डायरेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं तो इजीली लिख सकते हैं। 67 है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सिमिलरली इसको भी करेंगे, पहले नोट करेंगे 66 एंड 67 को सॉल्व करेंगे। चलिए नोट कर लेंगे, कर लिया ना सबने। अब अगला पार्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 67।
इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। चलिए इनको भी हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे, है ना, सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, 67 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2 की पावर 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 4 प्लस 3 ये आ गया 7। चलो लिख लेंगे। फिर अगला है 2 की पावर 2 इंटू 3 यानी 2 की पावर 6 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 आया था 32, 2 की पावर 6 64 आ जाएगा ये, है ना। 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है आपको। फिर अगला है 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 1 प्लस 2 ये आ जाएगा 2 की पावर 3 और इसको लिख सकते हैं हम 8। ठीक है, तो ये तीनों हमने कर लिए हैं। उसके बाद अगला देखिए, 3 की पावर 5 बटे 3 की पावर 2, तो बेस सेम है, पावर घट जाएंगी, 3 की पावर 5 माइनस 2 ये आ गया 3 की पावर 3 यानी 27, है ना। 3 की पावर 3 27 आ गया। फिर 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये कितना रहेगा, 3 की पावर 2 ही रहेगा यानी 9 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 आ गया 8 इंटू 25, 25 अठे 200 ये आ जाएगा। तो इन सब में सब सारे नंबर्स आपके सामने हैं, चेक कर सकते हैं सबसे बड़ा कौन सा है। मैं डायरेक्ट नंबर लिख रहा हूँ, 200 है सबसे बड़ा। फिर 200 से छोटा नंबर कौन सा आपको दिख रहा है, देखिए आई थिंक 64 ही है 200 से छोटा, है ना, 64 ये लिख देंगे। तो कौन सा हो गया हमारा यहाँ पे, सबसे पहले 200 जो कि ये था, ये लिख दिया हमने, है ना। फिर 64 किससे आया था, 64 आया था हमारे पास 2 की पावर 6 से, है ना। तो इससे ये लिख दिया हमने और ये लिख दिया। फिर उसके बाद 64 से छोटा क्या है, 64 से छोटा आई थिंक ये है 27। तो फिर 27 किससे आया था, 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2। फिर उसके बाद 27 से छोटा कौन सा दिख रहा है आपको, 9 है एक तो, एक है 8, हाँ तो 9 दिख रहा है मुझे। 27 से छोटा 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0। फिर इससे छोटा दिख रहा है मुझे 8, 8 किससे आया था, ये 2 इंटू 2 की पावर 2। फिर क्या बचा आपके पास, बस ये बच गया लास्ट, ठीक है, जो कि 7 है ना। अब इनके ओरिजिनल नंबर्स लिख देंगे, ओरिजिनल नंबर्स ये तो हो गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इज ग्रेटर देन, ये हो गया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इज ग्रेटर देन, ये हो गया 2 की पावर, अगला कौन सा था, ये 64 लिख दिया। 27 कहाँ से आया था, 27 इससे आया था, 3 की पावर 5 बटे 3 की पावर 2, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ गया था 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0, ठीक है, 9 इसी से आया था। फिर 8 किससे आया था, 8 आया था 2 इंटू 2 की पावर 2 और फिर आया था हमारा 7 जो कि है 2 की पावर 2 प्लस 3। तो ये आपका ऑर्डर हो गया, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है सबने।
चलिए अगला सवाल है, by what number should -4 raised to power 5 be divided so that the quotient may be equal to this? मतलब ऐसा नंबर बताइए जिससे हम -4 की घात 5 को भाग कर सके और आपका जो क्वेश्चन है, आंसर है, वो आ जाए -4 की घात 3। तो कैसे करेंगे? मान लीजिए वो नंबर है आपका m, तो इसका मतलब ये हुआ -4 की घात 5 को अगर हम भाग करेंगे m से, तो आपका उत्तर आ जाएगा -4 की घात 3। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, बटे m इज इक्वल टू -4 की घात 3। ठीक है, फर्दर इसको चेक करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब -4 की पावर 5 बटे -4 की घात 3, ये इधर आ गया और m राइट साइड में चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर घट जाएंगी, -4 की पावर 5 -3 आ जाएगा इज इक्वल टू m। तो -4 की घात आ गए यहाँ पे 2 इज इक्वल टू m, यानी -4 इंटू -4, ये कितना हो जाएगा, m के बराबर है, तो m इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो 16 से अगर इसको भाग करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा, नोट कर लेंगे। तो बच्चों इस सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस किए एक्सपोनेंट्स के, उम्मीद करता हूं अच्छे से आप उनको समझ रहे हैं। इनको साथ के साथ रिवाइज भी करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।